क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होने के लिए खुद को, लोगों को या फिर परिस्थितियों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं? यहाँ पर मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब दीजिए, जब आप खुद अपने दुःख को छोड़ना नहीं चाहते, वो दुःख कैसे आपको छोड़ेगा? कोई भी व्यक्ति या कोई भी भावना आपको केवल तब तक परेशान करती है, जब तक आप खुद उसको बल देते हैं। जैसे ही आप उस बुरी परिस्थिति के बोझ को अपने मन से उतार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं या उसको माफ़ कर देते हैं, अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि सब कुछ आपकी सोच पर ही तो निर्भर है, यहाँ तक कि आपका सुख और दुःख भी। आपका सुख किसी चीज़ का, किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी शिकायतें बढ़ती हैं, वैसे-वैसे आपका दुःख और परेशानी बढ़ती जाती है। जैसे आप कहते हो, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मेरे पास ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है, मुझे किसी काम में कोई सफलता नहीं मिलती। तब ब्रह्मांड आपकी इसी भावना का जवाब देता है और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा स्ट्रगल को अट्रैक्ट करता है। और अगर इसी शिकायत की जगह आप आभार देना शुरू कर दें, यूनिवर्स के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दें कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ब्रह्मांड मुझे और खुशियाँ दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। तो क्या होगा? क्योंकि आपके शब्द और आपकी भावना ही मिलकर आपकी तकदीर लिखते हैं। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इस सब का मैं आज आपको स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली प्रूफ्स दूँगी, क्योंकि आज का यूथ प्रूफ्स माँगता है। शायद आप नहीं जानते, आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर्स होती हैं कि आप जो चाहो अपनी ओर वो खींच सकते हो, वो अट्रैक्ट कर सकते हो। और इसी सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, आप खुद के क्रिएटर हो, जैसा कि मैं बार बार कहती भी हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सोचने से और धन्यवाद देने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? तो हाँ, ये सच है। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है, आपको उसको समझना होगा। आज विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि आभार देने की भावना आपके ब्रेन की संरचना को बदल सकती है। जो लोग रोज आभार प्रकट करते हैं, उनके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। ये वही हार्मोन है जो खुशी, संतोष और दिमाग को शांत रखने की भावना को जन्म देते हैं। अब ज़रा आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 5 मिनट आभार देने से आभार की भावना आपके ब्रेन को कितना चेंज कर सकती है। तो रोज़ आभार देने से क्या हो सकता है? अगर आपको मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन है, तो इसे क्योर करने का सबसे स्ट्रॉन्ग इलाज यही है। रोज़ रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करें, कृतज्ञ हों, थैंकफुल हों। जब आप अपने मन की गहराइयों से आभार देते हो, तब आप अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन पर ले आते हो और ब्रह्मांड तक आपकी वाइब्रेशंस ही पहुंचती हैं और वही सब आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर गिव एंड टेक फॉर्मूला लग रहा है। जो चीज़ आप दोगे वही लौटकर आपके पास आएगी। आप सपोज़ कीजिए आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, पता नहीं उसको वो पसंद आया या नहीं, फिर भी उसने बार-बार आपको थैंक यू बोला कि ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। बार-बार उसने आपको आभार दिया उस गिफ्ट के लिए। तो आपका क्या मन करेगा कि आप उसे फिर से कुछ गिफ्ट दें। लेकिन वहीं अगर वो व्यक्ति उस गिफ्ट को किसी कोने में डाल दे और बोले कि ये तो बहुत छोटा-सा है, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए था, मुझे ये गिफ्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो क्या आपका मन करेगा कि आप दोबारा उसको कुछ दें? नहीं। यही सिद्धांत यूनिवर्स पर लागू होता है। जो कुछ आपके पास है, उसकी कद्र करो, उससे प्यार करो, उस सब के लिए उस ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का थैंकफुल हो, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करो, तब यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा। और अगर आप सिर्फ शिकायत करते रहोगे, तो वो ब्रह्मांड आपसे वो सब भी वापस ले लेगा जो सब आपके पास पहले से है। हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ के लिए आप दिल से जितना ज़्यादा आभारी होंगे,
वो उतना ही ज़्यादा और आपकी ओर आकर्षित होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे आपकी एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती चली जाएगी और ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। आपको क्या करना है? सुबह में जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप नींद से जगते हैं, वैसे ही लेटे-लेटे आपको दिल से महसूस करना है और बोलना है, धन्यवाद, मैं जीवित हूँ। मुझे नया दिन देखने को मिला है। बहुत-बहुत आभार। मुझे मेरी सांसें, मेरा परिवार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी ज़िंदगी में नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए। रात में जस्ट सोने से पहले जो दिन भर में आपके साथ हुआ, उसके लिए धन्यवाद बोलें। जैसे आज मैंने अच्छा खाना खाया, धन्यवाद। आज मैंने कुछ नया सीखा, धन्यवाद। आज सबने मुझसे प्यार से बात की, धन्यवाद। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिन में आपको ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कैसे करनी है। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस अंदर, रिलीज। अब सोचिए कि आपकी कोई सबसे बड़ी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। जैसे सपोज़ आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे धन्यवाद मुझे अपार समृद्धि देने के लिए। अगर आपको अपना रिश्ता हील करना है, तो आप बोलेंगे धन्यवाद, मैं प्यार और खुशियों से संपन्न हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, उसे महसूस करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और दिल से उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स। हमेशा ध्यान रखिए, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी को ही वापस लौटा कर दे रहा है। अगर आप डेली 5 मिनट भी आभार व्यक्त करते हैं, तो आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं और इससे यूनिवर्स आपको वो सब देने लगता है, आपकी हर इच्छा पूरी करने लगता है जो आप चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं, तो कमेंट में जाकर लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हर इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ध्यान रखिए, जब भी आप धन्यवाद कहें, तो ये सिर्फ आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं में भी होना चाहिए। इसे दिल से महसूस करें। जिस दिन आपके शब्द और आपकी भावनाएं एक हो जाएंगी, उस दिन यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। सपोज कीजिए आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, बहुत बहुत आभार। लेकिन जो फीलिंग आपके अंदर है, वो डर की, चिंता की है, लैकिंग की है कि नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। ये तरीका गलत है। आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। इसे दिल से महसूस करना है और बोलिए मैं धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर आप केवल फ्यूचर के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं, तो ये तरीका गलत है और ये जो चीज़ें अधूरी होती हैं, उसका यूनिवर्स आपको रिटर्न में कोई जवाब नहीं देता। इसके सिद्धांत को सही से समझिए कि ये कैसे सही है। आपको सबसे पहले अपने अस्तित्व के लिए, जो आपकी सांसें चल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जो एहसास कराती हैं कि आप जीवित हैं, धन्यवाद। अपने अतीत के लिए, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, इन संघर्षों के कारण ही मैं इतना मजबूत बना, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपने वर्तमान के लिए धन्यवाद बोलें। महसूस करें जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो बहुत अनमोल है, धन्यवाद। और फिर अपने भविष्य के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड, मेरा जीवन हर दिन बेहतर बन रहा है, धन्यवाद। मैं समृद्ध बनता जा रहा हूँ, धन्यवाद। इस सब को दिल से महसूस कीजिए। चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून भर जाएगा और आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। अगर आप रोज़ इस तरह धन्यवाद कहते हैं, तो ब्रह्मांड बिना मांगे आपको सब कुछ देगा।
आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, नए नए चमत्कार होंगे। बस एक बार हर सुबह और हर रात धन्यवाद देने की आदत को अपना लीजिए। क्या अब भी आप सोच रहे हो कि सिर्फ धन्यवाद बोलने से एक अमीर इंसान बना जा सकता है? क्या मेरी सारी विशेस फुलफिल हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास रखकर सिर्फ 21 दिन इस आदत को अपना कर देखिए। आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए तो मुझसे कहना। अगर आप मुझ पर विश्वास कर कर इस आदत को अपना रहे हैं तो जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्सेप्टेड। लेकिन आभार आपके सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी भावनाओं में भी। अपने अंदर दिल की गहराइयों से इसे महसूस करें और इस पर विश्वास करें और खुशी को महसूस करें।